सब लोग यहाँ आए, थैंक यू। कैसे शुरू करूँ मैं? मेरा ख्वाब था टू परफॉर्म हेयर, कश्मीर में परफॉर्म करूँ अपनी ऑडियंस के सामने, जो मैं हमेशा कहता हूँ। जब भी मैंने यहाँ परफॉर्म किया है तो इट्स ऑलवेज़ लाइक फॉर VIPs एंड VVIPs। SKICC में इवेंट होता है तो 300-400 की कैपेसिटी है और उसमें से 200 लोग होते हैं VIPs, VVIPs, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट। और जो मासेस है जो एक्चुअली आना चाहते हैं, जैसे अपने ऑटो वाले भाई, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मोहल्ले वाला, टिपिकल हर किस्म का ऑडियंस, फैमिली ऑडियंस, तो वो हमेशा मिस ही करते। वो कहते हैं आहिस्ता वो परफॉर्मेंस देखना चाहते। तो कभी ऐसा हुआ नहीं कश्मीर में। मैंने लास्ट टाइम किया था, सैमसंग स्पॉन्सर्ड मी, और पहले मैंने फ़ोन किया अरिजीत सिंह को। अरिजीत मेरा दोस्त, तो यार मेरे को वीडियो एक भेज, उसमें कश्मीर बोलना। बोला हाँ क्या बोलना है? बोला कश्मीर में तू पहली बार परफॉर्म कर रहा है। ये मेरी नीयत है, ये मेरा कश्मीर के साथ मेरी मोहब्बत है। शायद यही कसूर है मेरा कि मैं मोहब्बत करता हूँ अपनी जगह से। लेकिन उस कॉन्सर्ट में भी हुआ ये, क्योंकि आई वाज नॉट ऑर्गेनाइजिंग इट, आई वाज पेड बाय सैमसंग FM एंड ऑल दैट। तो मेरे हाथ में चीज़ें नहीं थी। वही चीज़ हुई, सोफ़ों पे VIPs VVIPs बैठे और बाहर ऑडियंस वेट करिए, ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, सब बंद किया। मुझे इस चीज़ को बदलना था। मैं चाहता था कि नहीं, मेरी ऑडियंस होनी चाहिए हर किस्म की, मासेस, क्योंकि जब मासेस होते तभी मज़ा आता है, सब किस्म की ऑडियंस। और मैंने अपनी टीम खड़ा की। आई वर्क सो हार्ड ऑन दिस कॉन्सर्ट। और मेरा कॉन्सर्ट होने वाला था, लेकिन पहलगाम का इंसिडेंट जो हुआ उसने बहुत कुछ बदल दिया। इट वाज अ सैड इंसिडेंट, इट वाज अ ट्रेजेडी, और लोग भी परेशान हो गए, उन सबको बुरा भी लगा, दुख भी हुआ जो भी हुआ। और उसके बाद आपको पता ही है कि टूरिज़्म का क्या हाल हुआ। फिर मैंने थोड़ा वेट किया और उसके बाद आई वांट यू गाइज टू मीट अर्व। आई वांट यू टू कम हियर अर्व, प्लीज़ कम हियर। आई वांट यू टू मीट दिस गाय, द ब्रेव गाय। जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, मैंने इनको फ़ोन किया। ही इज़ अर्व भट्ट, वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट। मैंने इससे कहा तुझे कश्मीर आना है, हम परफॉर्म कर रहे हैं। और सब तो बाहर कैसी हालत थी आप बता, आपने जो कुछ फ़ोन पे भी कहा था। बाहर इंप्रेशन ये जाता है पहलगाम के बाद कि कश्मीर सिक्योर इतना नहीं है, राइट। जब आप कुछ भी इस तरह का सोचते हैं या कुछ करना, या वहाँ बाहर से आते हैं, तो एक ख्याल दिमाग में आता है, राइट। सो सेम विद और मैंने इससे कहा कि जैसे हम सब कश्मीरियों के लिए मिस्टीरियस चीज़ है पहलगाम में जो, उसी तरह जैसे दिल्ली वालों के लिए, बॉम्बे वालों के लिए, पुणे वालों के लिए है, जैसे वैसे ही हम लोगों को भी पता नहीं, हम लोग भी वही चीज़, दर्द से वही चीज़ से गुजर रहे हैं यहाँ पे। हमारा तो उल्टा डबल नुकसान है, टूरिज़्म का भी, बट चीज़ें यहाँ पे बेहतर हैं, नॉर्मलाइज हैं। हाँ, यू लव्ड इट ना हियर। एब्सोल्युटली, यही में हम पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं थ्रू दिस कॉन्सर्ट। मेरा यहाँ पे बिल्कुल, ये कॉन्सर्ट आई केम। और अब हम इतना करें, और फैंस कहाँ से आने वाले थे? जम्मू, दिल्ली से। और उनके पास भी पासेस, टिकट्स थे, वो भी आने वाले थे। इससे टूरिज़्म का कितना बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि मेरा ऑडियंस बाहर भी है ना, आपका ऑडियंस भी बाहर है। कितनी वीडियोस, रील्स ये पोस्ट होती, और तरह मेरे बॉम्बे वाले दोस्त शेयर करते, और ये टूरिज़्म को भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती। लेकिन बड़े दुख और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ, क्योंकि हमारी नीयत साफ़ है। क्यों कैंसिल हुआ? सबसे पहले वी अप्रोच्ड कश्मीर यूनिवर्सिटी, वी अप्रोच्ड देम। मेरी टीम गई, तालिब है अपनी टीम, इज़ मैनेजिंग मी, ही वेंट देयर, मेट, बड़े अदब से पेश आए। वहाँ चीफ प्रॉक्टर है, तो सारे परमिशंस हमने लाए, DC ऑफिस से परमिशन आया, SSP SP सारा क्लियरेंस हुआ, और हम बड़े खुश हैं। ये भी बाहर से है, बाकी म्यूजिशियंस, हमारा साउंड बड़ा एक्सपेंसिव साउंड आ रहा है बाहर से। आई प्रमोटेड इट, सब जगह हमने होर्डिंग्स लगाए, स्टैंडीज़ लगाए, सब कुछ कर दिया हम लोगों ने। और DC ऑफिस से कुछ एक जो नोटिस आता है वो 2 दिन पहले आता है। क्यों तालिब? 2 दिन पहले आता है, एज पर गवर्नमेंट रूल। ऐसा हमें बताया गया। हाँ, ऐसा हमें बताया गया 2 दिन पहले। अब सब सही जा रहा है, क्लियरेंस भी है, हमारे पास सारा परमिशन, सब कुछ है लिख के। आखिरी टाइम पे क्या होता है, आखिरी एक दिन कि DC ऑफिस 14th के पहले, हाँ 14th ये होने वाला था शो, हमें फ़ोन आता है, फ़ोन नहीं आता, हमने फ़ोन किया, वो आपका लेटर है बाकी DC ऑफिस। तो बड़े दुख के साथ एक भाई साहब वहाँ बोल रहे हैं, वेल विशर, कि देखो प्रॉब्लम आपका ये है कि क्लियरेंस पुलिस से नहीं आया है। आई थिंक बिकॉज ऑफ दरगाह यूनिवर्सिटी, जो दरगाह में हुआ, वी रिस्पेक्ट देम, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि कुछ इशू ना हो, हमारी सेफ्टी के लिए सोचते हैं। क्लियरेंस नहीं आया, लेकिन ये हमको आखिरी दिन पता चलता है, एक दिन पहले। हमारा जितना पैसा स्पॉन्सर्स का, हमारा नुकसान हो गया ना अगर कैंसिल होगा तो। हम अपना सर फोड़े, हम कहते हैं ये एक दिन पहले, और पूरी आवाम आना चाहती है। तो हमने क्या किया, आई कॉन्टैक्टेड SSP संदीप चक्रवर्ती जी,
वेरी नाइस मैन, वी वेंट टू मीट हिम, आरव भट्ट एंड मी। तो उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप बाहर से हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप 3 दिन और रुक जाएं? उन्होंने इनसे कहा 3 दिन और पूछते से ही मैंने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सोचे, जो इनके भी कुछ commitments हमारा जो भी कमिटमेंट्स थे वो सोचे बिना मैंने कहा आप पूछ रहे हैं, आप अश्योरिटी दे रहे हैं तो yes, वरना कैंसिल होता। तो उन्होंने बोला आई विल हेल्प यू, एंड उन्होंने ये भी बोला आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस, Yes. आई एम प्राउड ऑफ यू काजी, यू डूइंग वंडरफुल, पॉजिटिविटी है, ठीक। तो उन्होंने हमसे डिस्कस किया, बोला ऐसा करिए आप ये 17th को करिए। मैंने बोला सर फिर हमारे पास 3 दिन ही बचे, 14 से 17 तक 3-4, मैं कब अनाउंस करूँ, आज करूँ? बोला नहीं, आप कल अनाउंस करो डेट, कश्मीर यूनिवर्सिटी बट ऑडिटोरियम में करिए, ठीक है। वो भी उन्होंने कहा। दूसरे दिन मैं क्या हुआ कि नहीं, दूसरे दिन 14 था, नहीं शायद 13-14। तो दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन किया, 3 बजे हमने मैसेजेस भी की कि परमिशन के लिए, कि परमिशन चाहिए होता है डीसी ऑफिस का। तो क्योंकि चेंज ऑफ डेट होगा, चेंज ऑफ वेन्यू भी होगा, पहले ग्राउंड में था फिर ऑडिटोरियम में। तो उन्होंने हमसे कहा कि कोई बात नहीं काजी, एलजी साहब का नॉड भी है और आईजी साहब से भी बात की, यू पॉजिटिव पीपल डू इट इन दी ऑडिटोरियम, और हमारे पास परमिशन सब कुछ आया। वी आर थैंकफुल टू दी एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारा परमिशन लेटर है कि ऑडिटोरियम में 17th को 2 PM to 5 PM आप करिए। हमको ये गवर्नमेंट लेटर है, अथॉरिटी, मतलब टीसी साहब, ये थैंकफुल टू अक्षय लाबरू जी, एडीसी अपने आदिल साहब, ऑल ऑफ देम, एसएसपी साहब। अब ये हो रहा है, फिर मुझे आशिक हुसैन साहब SDPO जो वहाँ दरगाह पे वहाँ है, उनका फ़ोन भी आया, हिलाल साहब का भी SP, कि वी आर विद यू, डू द कॉन्सर्ट, फैंटास्टिक। फिर हम जब यूनिवर्सिटी, मेरी टीम ने कांटेक्ट किया, जब वहाँ गए यूनिवर्सिटी को उन लोगों से बात करने, उन्होंने कहा कि नहीं, VC मैम नीलोफर जी उनकी बड़ी दिल से इज़्ज़त करते हैं, हमारा चीफ प्रॉक्टर साहब, इम्तियाज़ साहब, उन्होंने कहा कि देखिए हम आई वुड लव टू डू इट, आप संडे कर सकते हैं। मैंने बोला संडे तो मेरा पैसा, हम तो मर जाएंगे, ऐसा कैसे होटल, लेबर चार्जेस, ये हो ही नहीं सकता है। कॉन्सर्ट करने में बहुत बड़ी टीम होती है हाँ, सर, राइट? तो हमने उनको ये बात बता दी, तो उन्होंने फिर समझा, बहुत 3-4 घंटे उन्होंने लिए, हमने कन्विंस करने की कोशिश की। उनके डिपार्टमेंट जितने भी लोग, उन्होंने भी VC मैम को बताया। तो VC मैम ने इन दी एंड बोला कि आप ऐसा करिए, आप ये कैंपस में करिए, ज़ुकुरा कैंपस में। अब मैंने बोला सर सिर्फ 2 दिन, कल का दिन बचा हुआ है, 1 दिन में हमारी ऑडियंस को वापस बोलना है वेन्यू चेंज। अब आप सोचिए किस चीज़ से मैं गुजरा। फिर भी मैंने अनाउंस कर दिया रात को, जी अब ये कॉन्सर्ट हो रहा है ज़ुकुरा कैंपस में, आइए, मेरी आवाम मेरे साथ, मैं जहाँ भी जाऊँ ये मेरे साथ। और ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार लोग आने वाले थे, इतना क्राउड, प्यार देते लोग, लोगों का प्यार है। वी आर थैंकफुल टू आवर ऑडियंस, ठीक है। अब क्लाइमैक्स सुनिए, और हमारी हालत आप सोचिए क्या होगी, क्या हुई होगी। अब हमने साउंड लगा दिया ज़ुकुरा कैंपस के अंदर, सारा साउंड वाउंड सिस्टम सारा लगा दिया हमने वहाँ पे, क्योंकि VC मैम ने बोला ज़ुकुरा कैंपस। वहाँ डिपार्टमेंट के लोग भी आए, नसीर इकबाल जी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, वो भी आए देखने, वेरी गुड बेटा, यू डूइंग वंडरफुल। वो घास कटवाएंगे ये भी बोला इम्तियाज़ साहब, चीफ प्रॉक्टर ने, ठीक। आशिक हुसैन साहब भी हमारे साथ है, SDPO, वी आर विद यू, वंडरफुल, दिस दैट। कॉन्सर्ट होने वाला है सुबह, शाम को 9 बजे कॉल आता है, मुझे कॉल आता है शाम को 9 बजे कि देखिए कुछ है। मैं बोल जी क्या है? यहाँ पे कुछ है, मतलब वो सिक्योरिटी कुछ इशू जो मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेट्स नॉट गो देयर। आप लेकिन देखने वाले समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ, कि बता भी नहीं सकता हूँ पूरा, और कितना नुकसान हुआ है, मैं क्या बताऊँ। मैं बोल रहा हूँ जी क्या, कुछ है वहाँ ग्राउंड का, कुछ है, नहीं हो सकता, कैंसिल करना पड़ेगा। आई एम लाइक, और मैं कह रहा हूँ इन राइटिंग आप दे सकते हैं हमको, क्या है? नहीं, इन राइटिंग 16th की शाम की बात है, इन राइटिंग तो नहीं दिया, क्या है क्या नहीं है। मैं वापस SSP साहब को फ़ोन कर रहा हूँ, राइट नाउ भी एक मेरे आंसू निकल रहे, मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, सर जी, और मैं रो के फ़ोन कर रहा हूँ, सर जी हमको यहाँ पे भी कुछ है इशू। और SSP साहब ने सही बात भी की, आप नीलोफर मैम से बात करिए, उनसे बताएं हमने तो आपके लिए ऑडिटोरियम कर दिया, अब हम क्या करें। सुबह हम परेशान, सुबह हम चीफ प्रॉक्टर साहब से और मिलने गए, और मैं तब टूटा हुआ था। अब मैं क्या ऑडियंस को बताऊं, वापस ज़ुकुरा कैंपस से वापस ऑडिटोरियम आए, मतलब ये तो अपने मुंह पे तमाचा है। जिस इंसान ने कश्मीर को रिप्रेजेंट पूरी दुनिया में किया है, सिडनी जाओ, अमेरिका जो हिंदुस्तान के कोने कोने में जाओ, वहाँ कहा जाता है ऑल द वे फ्रॉम कश्मीर काजी तौकीर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कलाम सर। जब व्हेन आई मेट हिम, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही कॉल्ड मी द हीरो ऑफ द वैली। किसी जगह भी गूगल करिए, वहाँ मिलेगा हीरो ऑफ द वैली, ही कॉल्ड मी। मैं वेस्ट बंगाल जाओ, वहाँ पे मिनिस्टर्स खड़ा होते, कश्मीरी बॉय, आई नो यू, वी वोटेड फॉर यू। यहाँ टूरिस्ट आता है मेरे साथ फ़ोटो खींचने आता है। अब आप सोचिए मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सर कुछ तो करिए हमारे लिए। सुबह मैं यूनिवर्सिटी गया चीफ प्रॉक्टर से मिलने, चीफ प्रॉक्टर सर हम क्या करें, इम्तियाज़ साहब
अब शाम को कॉन्सर्ट ये नहीं हो रहा है ज़ुकुरा कैंपस में, ऑडियंस भी हमारी आ रही है। उन्होंने बोला देखिए हमने पूरी मदद की। मैंने बोला सर आप इन राइटिंग हमको आपने दिया इन राइटिंग हमको सर, वो कैंपस में करना उसका इन राइटिंग है। वो कहते हैं नहीं इसमें इन राइटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, कैंपस भी अपना ही यूनिवर्सिटी का है। हाँ हाँ सब करिए। मैं बोला ठीक है। अब मैंने वीसी मैम से कोशिश भी नहीं की मिली, उन्होंने बोला वीसी मैम किसी फंक्शन में, और मैंने कहा ठीक है अब क्या कर सकते। तो हमने बोला अब तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, अब क्या भीख मांगे, क्या करें, भीख मांगे नहीं, भीख की थोड़ी मांगनी है कि प्लीज़ ऑडिटोरियम दीजिए, भीख तो नहीं मांगूंगा मैं अपने आप को गोली भी खाऊंगा अब, लेकिन उसके बाद नहीं भाई, उसके बाद नहीं। मेरी रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ी है भाई कश्मीर के लिए। सलमान खान के सामने एंकर बोलते हैं दैट फुटेज इज़ एवरीवेयर, द ग्रेट सलमान खान एंकर कहता है अब आ रहे हैं कश्मीर के शहजादे, ऐसा कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम में बताया जाता है। मैंने रिप्रेजेंट किया और फ़ख्र से कहता हूँ रिप्रेजेंट, मैं भीख थोड़ी मांगूंगा अभी उसके बाद। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि अब कुछ नहीं कहा जाता है, अब हम वेट करें कैंसिल, सामान वामान, पुलिस वहाँ से बोलती है सामान यहाँ से हटाइए, सामान हट गया। और कितने बच्चों ने रोया, मेरे पास फुटेज है, बच्चे दे क्राइड लाइक एनीथिंग, मोर देन 8,000 पीपल वांटेड टू कम। ये एक इमोशन बना था कश्मीर के लिए, दैट्स आवर शो, इट वाज नॉट जस्ट अ शो। और दूसरी बात आपको ये भी कहूँगा, जो सारे कश्मीरी इस वक्त जो देख रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ख़तरनाक बात, जो स्पोर्ट्समैन है ना, स्पोर्ट्समैन कश्मीर का कोई स्पोर्ट्समैन है जिसने नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन बट बोलना चाहिए अभी मुझे ये, जिसका मतलब जो इंडिया टीम के लिए शायद आधा मैच खेला होगा और स्टार परफॉर्मर नहीं, या कहीं एक इक्का दुक्का उसने आईपीएल में इतना सा कुछ किया होगा, नॉट अ स्टार परफॉर्मर, उसको यहाँ आसमान पे चढ़ाते, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंट ओ कश्मीर। बाहर वो जाता है उसके साथ कोई फ़ोटो नहीं खींचता है। व्हेन आई गो आउट कितना रिस्पेक्ट लोग करते हैं आप देखते हो, कितने लोग मेरे साथ फ़ोटो खींचने आते, कितने लोग गले मिलते। सोशल मीडिया से न्यू टीवी, आई एम एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एज वेल है, ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा ट्रीट किया जाता है। बेसिकली अगर घर की मुर्गी दाल नहीं, बराबर ये बाहर नहीं, बाहर ऐसा नहीं Right. होता है। मराठी में मराठी आर्टिस्ट की कदर, मराठी वहाँ पे मिनिस्ट्री सारी करते हैं। यहाँ पे जब भी टूरिज़्म का कोई इवेंट होता है, देखिए क्या होता है ना कि मुझे फ़ोन आता है आप करेंगे, और इतना सा ऑफ़र करते हैं मुझे, इतना सा। और बाहर से जो आर्टिस्ट आता है यहाँ पे, जो मेरी पॉपुलैरिटी के नज़दीक भी नहीं है, नो डिसरिस्पेक्ट टू दैट आर्टिस्ट, उसको ये लोग इतना पे करते हैं, जो भी वो डिमांड करेगा उसको ग्रैंड ललित में ठहराया जाता है। और काजी तो की स्टेज पे भी आएगा ना, आई हैव अ फुटेज ऑफ दैट एज वेल, पानी तक नहीं पूछते हैं, मुझे पानी नहीं दिया गया है, मुझे चाय तक नहीं देते हैं यहाँ पे, ये अपने हैं। और कोई अपना ही है डिपार्टमेंट में, जिसको मैंने कहा था कि मैंने आपके लिए एक शो किया टूरिज़्म का, जी जब मेरा शो होगा ना तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा, व्हाट्सएप चैट पे लिखा है आई विल सपोर्ट यू। और जब सपोर्ट की बात आई, मैं वहाँ जाता हूँ मिलने, बोला कल आइए 11 बजे, मैं मिलने जाता हूँ ना, बाहर में वेट कर रहा हूँ सड़क पे, बाहर ना वो बाहर, और उसके असिस्टेंट का कोई असिस्टेंट, वो मुझे मिलते हैं, साहब बिजी है, समबडी नीड्स टू कम फॉरवर्ड। ये मैं अपने सीएम साहब से कहता हूँ, एलजी साहब, ऑनरेबल एलजी साहब, ऑनरेबल सीएम साहब उमर अब्दुल्ला जी, मनोज सिन्हा जी, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, ठीक, बहुत बड़ा नुकसान। वी वांट योर सपोर्ट, हमें वेन्यू चाहिए, मेरा सपना वैसा ही है। आई थिंक सभी का ये विज़न है कि कश्मीर को बाहर जैसा है अभी काफ़ी हालात बेहतर है। लास्ट ईयर भी जब मैं आया था, राइट, सो लोग बेहद खुश हैं अभी जिस तरह के हालात है कश्मीर के, हम वैसा ही रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, राइट, बाहर, क्योंकि इमेज कुछ और जाती है। सो सभी का मेरे ख्याल से यही विज़न होगा, जितनी भी हमारी एंटिटीज़ हैं, राइट। सो वेदर इट्स LG साहब, मिस्टर मनोज सिन्हा जी, और CM साहब, एंड टिल मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, कल जिनका बर्थडे था, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर, belated, we love you, everybody loves you here, and so please support this, and it is good for every one of us. We want to normalize Kashmir, right? हाजी भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि इंडिया इज नाउ इमर्जिंग द कंसर्ट कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। पिछली बार अहमदाबाद में भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ कंसर्ट। ओ कंसर्ट कैपिटल हमके। हाँ, तो मेरा ये सवाल है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अभी हम उभर रहे हैं टूरिज्म रिवाइवल में, पहलगाम की ट्रेजेडी जैसे जी भाई साहब ने भी जी कहा कि ये बड़ी ट्रेजेडी, बिल्कुल फिर भी आया। तो आपको नहीं लगता ये उसको भी एक दचका है कि जब हम वाइब्रेंट कश्मीर की बात एब्सोल्युटली राइट, एकदम करेक्ट कहा इन्होंने, हम वही कहना चाह रहे हैं। दचका तो है ऑफ कोर्स, हमें कॉन्सर्ट नहीं करने दिया, आप बताइए कोई इंटरनेशनल चीज़ कर रहा हूँ मैं? हर इंसान मेरी इज्जत करता है, कभी नॉन कोई कंट्रोवर्सी में हो, कभी नहीं। आई एम ए नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सन। हमने जो प्रोमो बनाया गरम ग्रा की नुंचाई प्याला में कतलम तो सौत गोश्त, उसमें वीडियो में पता क्या दिखा है, पहले एक डल पे एक कश्मीरी लड़का वो उसमें चाय डाल रहा है, उसके बाद वही चाय का प्याला उसमें मिक्स कर रहा है कतलम कौन, कश्मीरी पंडित मंदिर के बाहर। उसके बाद एक सरदार जी आते हैं, फिर एक छोटी लड़की आती है,
तो मैं तो डाइवर्सिटी प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझ जैसा आदमी डाइवर्सिटी प्रमोट करने वाला भी हम लोगों के साथ ही ऐसा हुआ. आई डोंट वांट टू गिव अप, बट मैं चाहता हूँ कि हमारा साथ दे, हमारे सीएम साहब है उमर अब्दुल्ला जी, इज़ अ नाइस पर्सन. आई वांट टू मीट यू सर, रियली. और दूसरी बात, जिस सारे कश्मीरियों को जो आप देख रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आर्टिस्ट को था, जो मैंने अभी बोला कि जो स्पोर्ट्समैन है, जिसको इक्का दुक्का, जिसने आधा मैच खेला होगा, आधा मैच, नो डिसरिस्पेक्ट बट इट्स अ रियलिटी, आधा मैच खेला है इंडिया के लिए, आईपीएल में इक्का दुक्का किया है, आसमान पे है यहाँ, ठीक है. मतलब अथॉरिटीज़ की बात सब, ओफ माय गॉड, कलाकार की ऐसी हालत है. अब मैं बताता हूँ, फ़हीम अब्दुल्ला, अरसलान निज़ामी, सैयारा सॉन्ग ब्रोक अ रिकॉर्ड, इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. और वो बच्चे कहाँ से, अपने बलबूते पे उन्होंने किया, ठीक है. क्रिकेट जहाँ हुआ, क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी में किसी ने इक्का दुक्का 50 मारा, सारे यहाँ के ना ट्वीट करेंगे, हो कश्मीरी बॉयज़. किसी बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट ही नहीं किया फ़हीम के बारे में. और फ़हीम और इन लोगों ने तो रूल किया, दे ब्रोक अ रिकॉर्ड, जो हिंदुस्तान में रिकॉर्ड किसी ने कायम नहीं किया. मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने, कितने सालों के इंडियन आइडल चलते हुए किसी ने जीता, मैं वाहिद कश्मीरी हूँ. खाली कश्मीर का नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मैंने ये हासिल किया, नेशनल हीरो बना. मोस्ट लव्ड रियलिटी शो विनर आई एम. और वहाँ जाके अगर कोई कश्मीरी आज भी करता है ना पार्टिसिपेट, टॉप 30 में आता है, वायरल हो जाता है, हमारा कश्मीर टॉप 30, आई हैव रूल्ड, आई हैव वन इट. जहाँ अरिजीत सिंह भी था, आई हैव वन इट. और क्रिकेट में भी जो इक्का दुक्का करता है ना, वो भी हो वाओ, आई हैव वन इट. लेकिन ये मेरी कदर है यहाँ पे. और यहाँ बाहर से जब टूरिस्ट आते, कितनी बार हम लेक पे थे, बाहर के टूरिस्ट आए, हम काजी तौकीर को ढूंढ रहे, आई वांट टेक अ पिक्चर विद यू. ये आप लोगों का फ़ख्र नहीं है. लेकिन हाँ, कुछ लोग मुझे प्रोवोक भी कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोले. मैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कभी नहीं बोलूँगा. अक्षय लाबरू सर, वी लव यू, क्योंकि आपने आर्ट एंड कल्चर को सपोर्ट किया. ADC साहब, वी लव यू, आपने आर्ट एंड कल्चर को, SSB साहब ने किया. लेकिन I don't know. But the fact remains that your concert has been cancelled. Yeah, it has been cancelled. And who do you blame for this? I don't want to say anything. No blames, right. क्योंकि मैं तमीज़दार इंसान हूँ, मैं कानून भी जानता हूँ और अच्छी फैमिली से हूँ. मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि मैं किसी के बारे में गलत अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ. रिक्वेस्ट है हमारी, रिक्वेस्ट, देखिए जो भी हुआ, अब मैंने आपको क्लियर पिक्चर दी. देखिए ये लेटर है मेरे पास, परमिशन लेटर, कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से मनोज सिन्हा जी का भी नोट आया है, IG साहब का, SSP साहब, सब ने बोला करिए. और चेंज ऑफ वेन्यू भी हुआ. लेकिन यूनिवर्सिटी का कंसर्न था, चीफ प्रॉक्टर, सब लोगों का, कि वहाँ ऑडिटोरियम में नहीं होगा. हमको दिया गया ज़ुकुरा कैंपस बाय यूनिवर्सिटी. लेकिन ज़ुकुरा कैंपस में शाम को फ़ोन आता है, सुबह कॉन्सर्ट है कि नहीं होगा, कैंसिल है. पुलिस से फ़ोन आता है, ठीक है नहीं है, नहीं होगा. उनका रीज़न वो जाने, आपको पूछना चाहिए उनसे. और वर्बली कहते हैं, मैंने कहा इन राइटिंग दीजिए, कुछ नहीं, इन राइटिंग नहीं, आपको नहीं करना है, कैंसिल है, कुछ है, ठीक है. अब आप बताइए, इसमें 1% झूठ नहीं है. और मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, किसी के खिलाफ कोई बात करे नहीं, हम पॉजिटिव इंसान हैं. आई वॉन्ट टू यूनाइट पीपल. लेकिन ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग खुश भी है, उनको ऐसा लगता है कि मैं हार गया, हमने हरा दिया, देखो नहीं करने दिया आपको. इससे आपकी जीत अगर होती है तो आप खुश हो जाइए, आप सेलिब्रेट करिए. मैं और एक बात बताता हूँ, ये जो बोलते हैं ना इनने जीता, मेरा एटीट्यूड बताता हूँ. ये जो कुछ लोग हैं जो बोलते हैं हमने जीता, हम इनको करने नहीं देंगे, हेड है ना, हेड टेल का खेल होता है ना, हेड गिरेगा तो आपकी जीत, टेल गिरेगा तो आपकी हार. मेरे में हेड गिरेगा मेरी जीत है, टेल गिरेगा वो भी मेरी जीत है. ये याद रखें, क्योंकि नीयत साफ थी. नहीं. और कश्मीरियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने शेयर नहीं की आप लोगों के साथ, सारे कश्मीरी भाई और बहनों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा इसका जिक्र होता है. स्पोर्ट्समैन जो भी है व्हाटएवर, उसको वाह ठीक है, उसके बारे में इस्लाम, मतलब दीन का हवाला उसको नहीं, मतलब दीन के नाम पे उसको अब्यूज़ नहीं किया जाता है. और व्हेन इट कम्स टू काजी तौकीर, व्हेन इट कम्स टू आवर आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे हैं, लड़के लड़कियाँ जो गाना गाते हैं, कोई FM में है, उनके बारे में क्या लिखा जाए, कुछ है, इतना एलिमेंट है कि हराम काम कर रहे हो, हमारा कल्चर बर्बाद हो गया, वेस्टर्नाइजेशन कश्मीर में लाई. आप लोगों को बताना चाहता, जितने भी आप लोग देख रहे हो, आप लोग जीन्स पहनते, ये क्या वेस्टर्न कपड़े है ना, वेस्टर्न कपड़े आप भी पहन रहे हो, और वेस्टर्न कपड़े पहन के लिखते हो वेस्टर्नाइजेशन मैंने लाया. कैफ़े में जाके जब कॉफ़ी पीते हो, गर्लफ्रेंड के साथ बैठते हो, वहाँ वी डोंट टॉक एनी, वहाँ वेस्टर्न गाना भी चल रहा है, आप वेस्टर्न खाना भी खा रहे हो, पास्ता खा रहे हो, और मुझे बता रहे हो मैंने वेस्टर्नाइजेशन लाया. आपको अर्ली मैन की तरह रहना चाहिए. जो अर्ली मैन पत्ते वत्ते लगा के घूमते थे ना, वैसे रहना चाहिए. ये पढ़े लिखे अनपढ़ है ये लोग, जो हमको बर्बाद कर रहे हैं. मेरा जब कॉन्सर्ट हो रहा था, जो मैंने शेयर नहीं किया, अब हर दिन शेयर करूँगा. ये सुनिए आप, कश्मीर यूनिवर्सिटी में 30-40 हज़ार रुपया मैंने ख़र्चा किया. वहाँ पोस्टर्स लगे जाली पे,
जब कॉन्सर्ट होता है तो 14 तारीख को कॉन्सर्ट, 15 दिन पहले मैंने प्रमोशन कर दिया, पोस्टर्स पे जाली लगी, ठीक। एक रैंडम बंदा आता है ना, दाढ़ी वाड़ी रख के, नो डिसरिस्पेक्ट टू दाढ़ी वाले लोग, मेरे फादर की भी दाढ़ी है, ठीक, मैं भी पीर फैमिली से, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन। वो आदमी पोस्ट करता है एक वीडियो कि यहाँ फहाशी काम हो रहा है, देखिए पोस्टर लगाए हैं। कोई नंगा पोस्टर तो नहीं था ना, कोई ऑब्सीन हरकत हो रही थी, इतना लिखा था तात्सर शो 14 सितंबर कश्मीर यूनिवर्सिटी। कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर फाइन आर्ट्स भी है ना फाइन आर्ट्स, आर्ट कल्चर हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में संजल हुआ है, वहाँ रूफ भी हुआ, मेरे पास सारी फुटेज है, सब कुछ होता है वहाँ पे। रैंडम बंदा कोई आता है बाहर से वीडियो पोस्ट करता है और वो वीडियो वायरल होने लगता है सब जगह। हमको, मेरी टीम को टॉर्चर होता है, फ़ोन आते हैं, तुम लोग क्या काम कर रहे हो दीन के खिलाफ। मैं बोल रहा हूँ दीन के खिलाफ, आर यू सीरियस? और हमने उस बंदे को फ़ोन किया, बोला मैं आप पे एक्शन लूँगा, कानूनी एक्शन, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, यू वांट टू डू समथिंग, मैं एक्शन लूँगा। उसने डिलीट कर दिया। किसी दूसरे ने डाउनलोड किया पापोर से, उसने भी डिलीट। 8 लोगों ने कोशिश की ये फैलाने की। अब जब ये रातों रात वायरल हुआ, वहाँ जो हमारे पोस्टर्स लगे हुए थे, नेक्स्ट डे मैं देख रहा हूँ पोस्टर्स फाड़े गए, सारे पोस्टर्स सड़कों पर फाड़े गए। हम एसपी साहब से भी मिले, हिलाल साहब बोले देखिए ऐसा हुआ, हमारे पोस्टर्स फाड़े गए, फिर उस पर एक्शन हो, वो जो जानते हैं उन्होंने कुछ एक्शन लिया। अभी ये हालत है हमारी सोसाइटी के, पोस्टर्स फाड़े गए विदाउट एनी रीज़न। और ये हराम जो कहते हैं ना बार बार हम आर्टिस्ट को, यहाँ हराम का काम, तो फिर इतने हराम के काम है, फिर तो इस हिसाब से इनको शादियों में भी नहीं जाना है। वहाँ ये लोग तुम्बक नहीं रिवायत है ना, वो वाला वो करना ही नहीं चाहिए। ये लोग अपने औरतों को तंग करेंगे, ये जो हराम कह रहे हैं, तुम्बक नहीं, यू नो व्हाट इज दैट, यू नो टुप 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 टुप, ये पैसे वही नहीं थे। म्यूजिक इज एवरीवेयर, तुम घर की जाओ, यहाँ ये लोग पाकिस्तान का कोक स्टूडियो दिन भर दिखते हैं, और जब अपना आर्टिस्ट है ना कश्मीरी, उसको माँ की गाली देंगे इन द नेम ऑफ रिलीजन। बट जो एक्चुअली रिलीजियस है, मेरे फादर भी है, उनकी भी दाढ़ी, वो किसी लड़के को कमेंट नहीं करते, ये हरामी नहीं करेंगे। बड़ी सोसाइटी में ये चीज़ें हैं। और ये जो आप देखिएगा, ये जो आप फुटेज ले रहे हैं ना, इस पे भी नीचे कुछ बच्चे का, ये इतने एलिमेंट है। मेरे साथ 95% लोग हैं, लेकिन 5% ये लोग हैं। अब हमको डिसाइड करना है वो 5% को हमको हावी होने देना है हम पे, पूरी सोसाइटी पे, कि नहीं। वो लिखेंगे आप इस पे भी, ये जो कैमराज है नीचे लिखा जाएगा है हराम काम को सपोर्ट हो रहा है, हराम काम, ये लिखा जाएगा। बट वी नीड टू एजुकेट देम, समबडी नीड्स टू टेक अ स्टैंड।